नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा समय। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में बीते 2 महीनों से चर्चा का विषय बने नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके नागौर स्थित आवास का बिजली कनेक्शन बहाल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने भी बेनीवाल परिवार को निर्देश दिया है कि वे 72 घंटे के भीतर 6 लाख रुपए की राशि जमा करें, जिसके बाद बिजली विभाग को तत्काल कनेक्शन बहाल करना होगा। यह पूरा मामला 75 लाख रुपए के बकाया बिजली बिल से जुड़ा हुआ है, जिसने जुलाई से भी राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी। दरअसल अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 2 जुलाई को बेनीवाल के नागौर आवास का कनेक्शन काट दिया था। यह कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर दर्ज था और उस पर लाखों रुपए का बकाया बिल भी था। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में लगाए गए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे अब नए राजनीतिक विवाद का कारण बन गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन कैमरों का इस्तेमाल विधायकों की जासूसी करने के लिए कर रही है। तो वहीं खासकर कांग्रेस विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट को निशाना बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि विधानसभा में लगाए गए नए कैमरे केवल कार्रवाई रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब 2 दिन पहले वसुंधरा राजे सदन में आई थी, तब यह देखा गया कि कौन कौन से विधायक उनसे मिलने गए। तो वहीं जूली का कहना था कि असल में कैमरों का असली मकसद राजे गुट के विधायकों की निगरानी करना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में कई जिलों के विद्यालयों में गड़बड़ियां सामने आने के बाद उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। इसी कड़ी में बुधवार को मंत्री ने जयपुर जिले के विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली लापरवाही के चलते उन्होंने संबंधित प्रिंसिपल और अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री सबसे पहले सुबह सांगानेर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरमी कला पहुंचे। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई शिक्षक स्टाफ रूम में बैठे थे और मंत्री को देखते ही जल्दबाजी में कक्षाओं की ओर भागे। जब प्रार्थना सभा के आयोजन पर सवाल किया गया तो प्रिंसिपल ने बताया कि सभा अभी अभी समाप्त हुई है, जबकि बच्चे पहले से ही कक्षाओं में मौजूद थे। पाली जिले के रोहा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ग्रामीणों को जनजीवन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो वहीं कलाली से भाकरीवाला जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह नदी में बह गई, जिससे इलाके में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसके अलावा सड़क पर 5 फीट गहरी और लगभग 50 फीट लंबी खाई बनने के कारण दर्जन भर गाँव का कलाली से संपर्क टूट गया है। बीमार महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय ग्रामीणों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पलटा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा किसानों के खेतों में भी पानी भर जाने के कारण लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। इस सड़क टूटने की वजह से आधा दर्जन गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण मजबूरी में गहरी खाई को पैदल पार करने को मजबूर हैं। सीसावली कस्बे के कृषि मंडी प्रांगण स्थित वीर तेजाजी मैदान में 10 दिवसीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक और वीर तेजाजी महाराज मेले का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एसडीओ सौरभ भांबू रहे, जबकि अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी सुरेश गोदारा उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश छंदक, स्टोर कीपर बालमुकुंद मीना और स्वास्थ्य निरीक्षण रविंद्र पांचाल द्वारा साफा वाहन कर एवं फूल मालाओं से किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मेले के रंगमंच पर तेजाजी गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया और दर्शकों को शानदार प्रस्तुति का आनंद दिया। इसके अलावा प्रतियोगिता में बमूरी अंता को प्रथम स्थान, छीबडरा को द्वितीय स्थान और अलायतो को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता का संचालन भट्टरी मीना एवं चंद्रपिका सुमन ने किया। ब्यावर अजमेर में एक एएच के शिशु वार्ड में उपचार के दौरान 4 वर्षीय मासूम अंशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। तो वहीं जानकारी के अनुसार लाहासाड़िया निवासी हैन सिंह के बेटे अंशु को बुखार की शिकायत पर अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। परिजन बिना अनुमति के बच्चे के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। वहीं एकेएच के एमसीएच विंग के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा उपखंड के बनेठा इलाके में बुधवार को ईसरदा डैम निर्माण स्थल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तो वहीं क्रैशर मशीन की चपेट में आने से 40 वर्षीय मजदूर रामविलास की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामविलास और क्रैशर मशीन की सफाई कर रहे थे कि अचानक मशीन का पट्टा चल गया और वह उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि रामविलास की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण कंपनी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजन का कहना है कि जब तक उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा और आश्रित को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती तब तक शव नहीं उठाए जाएंगे और पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाएगा। अजमेर जिले के अराई में बुधवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक विकास चौधरी ने सक्रिय भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय जनता की समस्याओं को ध्यान से सुना और अधिकारियों से सीधा फीडबैक भी लिया। खासकर अतिवृष्टि और भारी बारिश के कारण हुई फसल नुकसान और टूटी हुई सड़कों की स्थिति पर विधायक ने गहन ध्यान केंद्रित किया। विकास चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि किसानों और ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई है, ऐसे में किसानों को उचित सहायता प्रदान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अग्रवाल भवन डीडवाना में जिला स्तरीय सुरक्षा सखी सीएलजी और पुलिस जवानों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और आमजन में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और पुलिस सामाजिक सहभागिता की मजबूती करना था। बैठक में जिला स्तरीय सुरक्षा सखियों से संवाद किया गया और उन्हें अपने अपने कस्बे और मोहल्लों में महिलाओं या बालिकाओं को आत्मरक्षा और कानून संबंधी जानकारी देने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। सुरक्षा सखियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपने क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षा प्रयासों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों की मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और आम जन के बीच बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सांस्कृतिक सेवा पखवाड़े का आयोजित किया जाएगा। इस पखवाड़े को भव्य और यादगार बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। यह आयोजन पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से पूरे प्रदेश में आयोजित होगा। इसके अलावा शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवधि में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, नाटक, लोक नृत्य और संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकें। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।